हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएं, और एक परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। और आज का जो मैं टॉपिक लिखी हूँ उसमें लिखा हुआ है कि द स्टेज ऑफ मेंस हार्ट लाइफ, पर मनुष्य का स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। हो सके आप लोग प्रभु के बहुत दास दासी हैं, जब बहुत अच्छा जानते होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमेशा ये एक जीवित वचन है, एक जीवित मन्ना है, एक ऐसा वचन है जिसका वर्णन अपार है। जानते रहने पर भी प्रभु अलग अलग दास दासियों के द्वारा से, अलग लोगों के द्वारा से, अलग रीति से बुलवाते हैं। और यदि हम लोग भी अपने से भी पढ़ें, एक बार दो बार पढ़ें, तो हर बार परमेश्वर के अनुग्रह से एक नए चीज को सीखने के लिए, एक नए रीति से परमेश्वर हमारे बीच में उसको इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित, हमेशा जीवित वचन है, और हमेशा ये हम सभी के लिए एक ऐसा वचन है जो प्रेरणा देता है, जो हमें जागृत कर देता है, जो हमें जीवन देता है, हमें बलवंत करता है, हमें परमेश्वर के नजदीक ले आता है। तो आज के इस वचन को हम लोग देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आज मैंने जो लिखा है कि मनुष्य की स्थिति, मनुष्य का पहले का स्थिति और अब का स्थिति क्या है, हम लोग उसको देखेंगे। तो मनुष्य जो है, एक परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन उसको जैसे अभी हम कपड़ा पहन रहे हैं वैसे कपड़ा नहीं, लेकिन पवित्रता का वस्त्र पहनाया। जैसे अभी हम लोग काम को कर रहे हैं, तो कुछ काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो धर्म का काम बोलते हैं, खराब करने से पाप में काम होता है। तो वैसे परमेश्वर ने प्रभु मनुष्य को धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। धर्म जो है, परमेश्वर पर विश्वास करने से धार्मिकता परमेश्वर गिनते हैं, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, धार्मिकता को उसको पहनाया, पवित्रता का वस्त्र पहनाया, उसको ढांका परमेश्वर ने, और बहुत ही सुंदर ढंग से अनुग्रह उनके ऊपर रख के परमेश्वर ने उनके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध के परमेश्वर ने एक सुंदर रीति से मनुष्य को खड़ा किया। और उसके बाद एक नारी भी बनाया परमेश्वर ने मनुष्य आदम से, और उन्हें उनके साथ हमेशा संबंध रखते थे, मेल मिलाप रखते थे। उनका जो है चाल चलन, मनुष्य का चाल चलन, मनुष्य का बातचीत परमेश्वर के साथ होता था। मनुष्य का देखना परमेश्वर को देखना होता था, वो परमेश्वर को देखते थे। मनुष्य जो है खाते पीते थे तो पवित्र चीज ही परमेश्वर के दिए हुए खाते थे, और उनका जो कैरेक्टर था वो परमेश्वर से निकले थे। तो परमेश्वर में से वो निकले थे, तो परमेश्वर में ही जुड़े थे। मतलब वो परमेश्वर के सबसे प्रिय, सबसे नजदीक में रहने वाले थे, और मेल मिलाप मतलब एकदम उनके आंखों का तारा, उनके समीप में रहने वाले थे। लेकिन इतने अच्छे स्थिति को यशोदा, इतने अच्छे स्थिति को मनुष्य ने पाप करके ये गंवा दिया, अपने स्थिति को गंवा दिया, अपने उस संबंध को गंवा दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर, महान परमेश्वर है, वो मनुष्य को उस स्थिति में रहने नहीं दिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला मनुष्य जो है उसका स्थिति था, वो परमेश्वर से अलग हो गया अपने आप से। कैसे? पाप करने के कारण से वो अपने ही करतूत के कारण से वो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। और इसी बात को यदि हम लोग यशायाह नबी का किताब में 59 का 2 पढ़ने से, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म का काम जो परमेश्वर बनाया था, उसी काम ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, लिखा है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। और पाप
क्योंकि वो मनुष्य आज्ञा नहीं माना तो वो पापी बन गया। आज्ञा उल्लंघन जो है वो पाप है। तो आज्ञा नहीं मानने के कारण से जो पाप कर लिया, वो पाप का सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन में, उसके ब्लड में, उसके स्थिति में, उसके कामों में, उसके मन पर, वो सब जगह पाप का प्रभाव ऐसा पड़ गया, उसके कैरेक्टर में ऐसा पड़ गया कि परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो चला गया और मनुष्य अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लिया। पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर का बैरी बना देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ लिखता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के काम कर्मों से अपवित्र हो गए हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती है। देखिए, पहले मनुष्य का स्थिति क्या था? जब पाप नहीं करने से पहले मनुष्य जब बोलता था तो परमेश्वर को धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ उससे बातें करता था। लेकिन पाप का स्वभाव आ गया तो दोष लगाना, झूठ बोलना और हर तरह का गंदी बातें जो है उनके मुंह में आ गया। तो इस तरह से मनुष्य का स्वभाव पहले था कि सबसे पहले वो जो है पाप करने के बाद जो है मनुष्य जो है, पहले तो परमेश्वर से जुड़ा था, लेकिन पाप करने के बाद मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। तो यहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं, हिज कंडीशन सर्व्ड फ्रॉम गॉड। मनुष्य की स्थिति परमेश्वर से अलग करने वाला हो गया, परमेश्वर से अलग हो जाने वाला स्थिति हो गया। और यदि हम लोग यिर्मयाह 5:25 पढ़ेंगे तो वहां पर भी मनुष्य के अलग हो जाने की स्थिति के बारे में दिया गया है। और मनुष्य परमेश्वर के निकट नहीं आ सका और उसके लिए परमेश्वर ने बाद में धीरे धीरे उपाय किया, व्यवस्था के द्वारा से उपाय किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, राजाओं के द्वारा, जज के द्वारा से उपाय किया। लेकिन जब एकदम सही समय आया तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा से उपाय किया। तो मनुष्य का स्थिति पाप के कारण से परमेश्वर से वो अलग किया हुआ। दूसरा जो है हम लोग देखते हैं कि उसका चरित्र कैसे हुआ था, उसका कैरेक्टर कैसे था। तो वो उसका कैरेक्टर जो है ऐसा बन गया कि वो परमेश्वर का बैरी बन गया, दुश्मन बन गया, अपने आप को दुश्मन बना लिया। परमेश्वर ने दुश्मन नहीं बनाया मनुष्य को, लेकिन मनुष्य का पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर का बैरी बना लिया। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं रोमी 8:7 में लिखा है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और याकूब 4:4 में भी इस तरह से कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? क्योंकि मनुष्य आज्ञा उल्लंघन किया, पाप में सभा हो गया, तो वो संसार की बातों को माना, मतलब शैतान की बात को माना। तो शैतान कौन है? ये संसार को चलाने वाला, संसार का सरदार है, पाप का उत्पन्न करने वाला, वो पाप झूठ का उत्पन्न करने वाला, सब बुराइयों का उत्पन्न करने वाला वो शैतान है। और उसका वो गुलाम बन गया, उसका वो बात सुनने लगा तो परमेश्वर का वो बैरी बन गया। और वो उसने मनुष्य ने परमेश्वर के साथ एक आत्मिक व्यभिचार कर लिया, मतलब एक व्यभिचारी बन गया परमेश्वर की दृष्टि में। अर्थात परमेश्वर और हमारी उसके प्रति वचनबद्धता के लिए ईमानदार ना होना। वो ईमानदार नहीं हुआ, परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने बना के उसे बोला था कि जिस पेड़ का फल को खाने मना किया था उसी को खाया, और परमेश्वर के प्रति वो वफादार नहीं रहा, बल्कि बेईमानी किया, उसने परमेश्वर के दृष्टि में गलत काम किया, तो वो परमेश्वर का बैरी बन गया और संसार के पापों और मूल्यों और पूरे सुख विलास को अपना लिया। और परमेश्वर से मित्रता को वो स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर से जो है दुश्मनी को अपने ऊपर, बैर भाव को अपने ऊपर स्वीकार किया। और उन परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है,
तो मनुष्य जब पाप में स्वभाव के कारण परमेश्वर का बैरी बन गया, यानी अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाया, तो उस समय यीशु मसीह जो है मतलब परमेश्वर ने सही समय में यीशु मसीह को इसलिए भेजे कि वो बैर को दूर करे, और यीशु मसीह आ करके उस बैर को दूर किए अपने पवित्र लहू का बलिदान दे करके। मत्ती 6:24 में लिखा है कि इसी कारण जो है हमें अपने जीवन के प्रति जो है मतलब सावधान रहना है कि मेरा जीवन कैसे है। तो अब जब एक बार स्थिति ऐसे था कि मनुष्य अलग था, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको मेल मिलाप करा दिया, तो अब मेरा स्थिति कैसे है, उस स्थिति के बारे में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरा स्थिति, इस कन्वर्सेशन, उसका जो बातचीत है मनुष्य का कैसे था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं शॉर्ट में बोल रही थी कि उसका जो बातचीत परमेश्वर के साथ पाप नहीं करने से पहले कैसे था। परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला, प्रशंसा करने वाला, उसके साथ आमने सामने बात करने वाला कन्वर्सेशन था उसका। लेकिन जब पाप किया तो वो मनुष्य क्या उसके मुंह से क्या निकलने लगा, दोष निकलने लगा, उसके मुंह से झूठ निकलने लगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यदि हम लोग कुलुसी का किताब उसका 1:20 और 21 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराने के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया, और उसके लहू के द्वारा से मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लिया। सब वस्तुओं का मेल कर लिया, चाहे वो पृथ्वी की हो या चाहे स्वर्ग की हो। क्योंकि पाप जो का असर ऐसा हुआ कि जब मनुष्य पापी हो गया, परमेश्वर ने तो सब कुछ मनुष्य के लिए सृष्टि किया ना, आकाश और पृथ्वी को मतलब पृथ्वी को और पृथ्वी में जो कुछ भी है, चाहे जानवर है, चाहे सूरज चांद है, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाया। और इसी कारण से जब मनुष्य पापी हो गया तो सब कुछ अशुद्ध हो गया, और सब कुछ वो हो गया। इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने सब चीज का मेल करा लिया। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी का भी, और पृथ्वी में चाहे स्वर्ग में की हो चाहे पृथ्वी में की हो, सब कुछ को मेल करा दिया पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ। तो तुम तो पहले निकाले हुए थे। हमारा कंडीशन कैसे था, हम लोग भी वैसे निकाले हुए थे, और बुरे काम के कारण हम लोग मन से परमेश्वर के बैरी थे। जब तक कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके अपने मुंह से स्वीकार नहीं करता, मन में विश्वास करके मुंह से ग्रहण नहीं करता है, तब तक वो एक बैरी की दशा में रहता है। जब वो ग्रहण कर लेता है, अपने अंगीकार कर लेता है प्रभु पर विश्वास करके, तब उसको परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह उसे परमेश्वर के साथ मेल करा देते हैं, मिला देते हैं। और वही है लहू का, वही है पवित्र लहू का सामर्थ, जो विश्वास करने के द्वारा से हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। और अपने आप का मेल करा के मानवता और सृष्टि की सारी वस्तुएं मसीह में एकता और मेल मिलाप में लाई गई। सारी वस्तु एकता और मेल मिलाप में लाई गई करके हम लोग पढ़ते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं और यीशु को उद्धार करता ग्रहण करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए जो लोग उनके मेल मिलाप को उसको स्वीकार करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें मिला देते हैं। लेकिन जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं तो वो हमेशा बैरी बन के रहते हैं। लेकिन परमेश्वर अवसर पर अवसर हर एक मनुष्य के जीवन में दे रहे हैं कि किसी न किसी रीति से मनुष्य उससे मेल मिलाप कर ले, उसकी उपस्थिति में आए। क्योंकि यदि बैरी की दशा में रहेगा तो वो बैरी का जो अंत काल है वो है नर्क में जाना, तो वहीं पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि मित्रता का दशा रहेगा मनुष्य का परमेश्वर के साथ, तो मित्र भाव होने के कारण से परमेश्वर अपने पास अपने मित्र को अपने संतान बना लेंगे, उसको परमेश्वर अपने पास ही रखेंगे, जो है स्वर्ग। तो इसी कारण से परमेश्वर चाहते हैं कि हम
प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान पर विश्वास करके अपने मुंह से उन्हें अंगीकार करके, विश्वास करके, अंगीकार करके हम परमेश्वर के मित्र बन जाए, परमेश्वर के करीब उसके संतान बन जाए, उनकी उपस्थिति में आए, ये है। और चौथा उसका वो उनका जो चरित्र है, वो किस तरह के चाल चलन रखते थे, तो उनका चलना उठना बैठना कैसे था। तो सबसे पहले उनका उठना बैठना कैसे था, पाप में स्वभाव होने से पहले वो परमेश्वर के साथ रहता था मनुष्य, लेकिन जब पाप का स्वभाव आ गया मनुष्य के जीवन में, तब उसका स्वभाव जो है बुरे लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता करने में और शैतान के तमाम पाप में बातों को मानने में उसका मन और उसका वो बातचीत और उसका चरित्र बन गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हमें परमेश्वर ने जब बुलाया है यीशु मसीह के द्वारा से, तो हमारा उसके चाल चलन जो है उसके संभागी होकर के हम लोग दूसरा पत्रस पहला अध्याय का तीसरा पद में पढ़ते हैं, तो उसमें मिला देता है, क्योंकि उसने हमें स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया है, हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दिया है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को दिया है, तो हम उसके साथ एक साथ ऐसे चलने वाले होते हैं। तो परमेश्वर कैसे है, प्रभु यीशु मसीह कैसे है, पवित्र है, तो हमारा चाल चलन भी कैसे होता है, पवित्र बनता है। प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र बनकर उनके संग संग चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिलिपी 1:27 में लिखा, एक बार मैं पढ़ती हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ के यहाँ पे जो लिखा है उसको ही पढ़ रही हूँ। फिलिपी 1:27 को हम लोग पढ़ेंगे एक बार। फैन ऑन होने के कारण से थैंक यू सो मच। फिलिपी 1:27 में लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर देखूं और चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में सुनूं कि तुम भी एक ही आत्मा में स्थिर हो। तो आत्मा में स्थिर रहने वाला चाल चलन जो है हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। हमारा परिश्रम जो है, हमारा जीवन जो है, हमारे बातचीत, हमारे काम धाम, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना है। इसी कारण से पौलुस प्रेरित यहाँ पे रोमी अध्याय 12 का 1 और 2 में बोलते हैं कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया, वो दया हुआ करके तो हमारा मेल मिलाप जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हुआ। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता है कि पहले हमारा अवस्था कैसे था, पाप में जब पाप आ गया तो उस समय हमारा अवस्था कैसे था, हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारा सब कुछ किस तरह से था। लेकिन परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूँ, लिखा है कि तुम अपने आप को परमेश्वर को, यहाँ 1 मिनट में पढ़ती हूँ, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि हे भाई, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जो है क्या करना है, जीवित अवस्था में रखना है। शरीर को जीवित रखने के लिए हमें कैसे करना है, आत्मा के अनुसार चलना है। और ये शरीर को परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मंदिर कैसे रहेगा, पवित्र रहेगा। तो इसमें पवित्रता वास करना है। पवित्रता जो है हमें कैसे हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है। तो पवित्र, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। जीवित अवस्था में हम कैसे रहेंगे, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह बोलते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया, और जितने जन उस पर विश्वास करते हैं वो एक जीवन को पाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जीवन को पाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं जीवन हूँ, मैं जीवन हूँ बोलते हैं, आई एम द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड।
मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जीवन हूँ बोलते हैं, एकमात्र जीवन देने वाला। अभी जो मनुष्य जिंदा रहता है, वो जिंदा रहना जो है एक अलग है, वो संसार का कुछ क्षणिक कुछ समय तक की जीवित है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री के साथ जब मिले, तब बोल रहे हैं कि यदि जो जल मैं दूंगा उसको तुम यदि पीने से तुम यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। तो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो हम अपने शरीर को जीवित मतलब प्रभु यीशु मसीह रहना चाहिए, पवित्र यानी आज्ञा मानते रहना चाहिए, और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ा। परमेश्वर को कैसा जीवन भावता है, कैसा जीवन प्रसन्न करता है, जिस जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास रहता है, क्योंकि बिना विश्वास उसके प्रसन्न करना अनहोना है, लिखा है। तो जो जीवन परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो जीवन परमेश्वर को भावता है, करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, बोल रहा है। तो इस तरह का जीवन जो है, इस तरह के चाल चलन परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं, ताकि हमारा पाप में स्वभाव जो है हमसे दूर रहे, और हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदलते जाएं। मनुष्य का पाप में स्वभाव उसे परमेश्वर से अलग कर देता है, लेकिन हम लोग विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो पाप में स्वभाव दूर करके हमें परमेश्वर से जोड़ देता है, उसके संतान बनाता है, मित्र बनाता है। पाप में स्वभाव ही से परमेश्वर का हम लोग बैरी बने रहते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम उसके मित्र बन जाते हैं। और जब हम मनुष्य विश्वास करके उसके अनुग्रह को हम अपने जीवन में लेते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं और उसके संग रहते हैं। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके उसकी आत्मा की प्रेरणा के अनुसार हम चलते हैं और उनकी महिमा करते हैं। तो मनुष्य का जो स्टेज है, उसकी स्थिति जो है, उसका पहले का बातचीत और अब का बातचीत है ना, पहले का उठना बैठना कैसे था, और अब का उठना बैठना, पहले का चरित्र कैसे था, अब का चरित्र कैसे है। हम मनुष्य जो है पाप के कारण से परमेश्वर का बैरी बना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर के मित्र बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनते हैं, उनके उपस्थिति में रहते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सदैव उनके वचन को अपने जीवन में लेते रहें और सदैव उनकी महिमा करते रहें, क्योंकि इब्रानी 12:14 में लिखा है, सबके साथ हमें मेल मिलाप भी करना है। जब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रहेगा, तो हम सबके साथ मेल मिलाप भी कर सकेंगे। सबके साथ मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी रहना है। पवित्र परमेश्वर के संग हम रहना है, तो हमें पवित्रता की खोजी रहना है। पवित्रता के खोजी बनने के लिए हमें आज्ञाओं को मानना है। और बाइबल में लिखा है कि उनकी आज्ञा कठिन नहीं है। उनकी कौन सी आज्ञा है? और उससे परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से और सारे समझ से हम उसे प्रेम करें। और दूसरा आज्ञा, महत्वपूर्ण आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो प्रेम हमारे अंदर उमड़ेगा, उमड़ता जाएगा, तो हम निश्चय है कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करेंगे, तो हम दूसरे को कैसे प्रेम दिखा सकते हैं? परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, जिसके बगैर हम कुछ नहीं करते हैं, जो जिसके साथ हमारा जीवन जुड़ा है, उसको हम प्रेम नहीं कर सकेंगे, तो दूसरे लोगों के साथ तो जीवन नहीं जुड़ा है, तो उससे हम प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर को इसीलिए बिना देखे हमें प्रेम करना है। हम नहीं देखे हैं, बिना देखे हम विश्वास करना है और उनके उपस्थिति में लाना है, उनके उपस्थिति में रहना है। इसीलिए तो परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का हृदय खुशी और आनंद से भरता है। तो जब हम उससे प्रेम करते हैं, तो उनका हृदय वो भी अपने प्रेम के कारण वो चुपका रहता है, करके हम लोग सपन्या के किताब में पढ़ते हैं। अपने प्रेम के कारण वो चुपका रहता है। मतलब वो जब हम प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम को परमेश्वर ग्रहण करते हैं और हमारे हृदय को और भी प्रेम से भरते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हमारा स्थिति
अब ऐसा होना है कि हम परमेश्वर के मित्र बन के रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें और हमारे जीवन के हर एक गतिविधियों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा निरंतर होती रहे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, अनुग्रह करे कि हम सदैव उसके दर्शन की खोजी बने रहें, पवित्रता की खोजी बने रहें, उनकी महिमा करते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर ये संध्या के समय के लिए। आपके महान अनुग्रह से एक छोटा सा वचन आपने बोलने के लिए अनुग्रह किया। प्रभु हम में से जितने जन हैं सभी को बहुत आशीष दीजिए। हमारा अवस्था प्रभु जी पाप में स्वभाव होने के कारण से आपसे दूर था, बैरी के दशा में थे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि अपने प्रिय पुत्र को भेज करके प्रभु जी आपने मित्र बना दिया। प्रभु आप पर विश्वास करके हम मित्र, आपके दास, आपके संगी, आप वारिस, बल्कि आप वारिस, आपके संगी वारिस बन जाते हैं। प्रभु इतनी बड़ी उपाधि आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। निरंतर हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख में समर्पित करते हैं और इस संसार की श्रुति से नहीं, लेकिन आपके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते रहने के लिए हम में से हर एक को बड़ी आशीष दीजिए। धन्यवाद इस पेज के लिए, पेज के चलाने वाले आपके दास दासी पर आपकी बड़ी कृपा हो, उनके इस तमाम सेवकाई में आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्लेसेड एंड पीसफुल नाइट।